वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह एक स्पेशल वीडियो है और बहुत सारे स्टूडेंट के फरमाइश पे शूट किया गया है। हमारे यहाँ मेंस आंसर राइटिंग के बहुत सारे बैचेज चलते रहते हैं। उसमें कुछ स्टूडेंट्स की हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होने के कारण वो थोड़ा निगेटिविटी में रहते। और एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मेंस में नंबर तभी आएंगे जब आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो। तो मेरा अपना तजुर्बा है, हैंडराइटिंग अगर अच्छा है तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता, लेकिन सिर्फ हैंडराइटिंग के बदौलत मेंस में नंबर हासिल नहीं किया जा सकता। हैंडराइटिंग आपकी लेजिबल होनी चाहिए, पढ़ा जा सके, हैंडराइटिंग को सुधारा भी जा सकता है। आप लेटर्स को अलग अलग करके लिख सकते हैं। आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज हैं इस संदर्भ में कि हैंडराइटिंग कैसे इम्प्रूव करें। अगर कहा जाए तो आज की डेट में गूगल से अच्छा टीचर कोई नहीं। गूगल को सब कुछ पता है। गूगल का एक अपना, आप यूट्यूब पे, गूगल पे, आज का जो टेक्नोलॉजी का एज है, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तमाम दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। खैर, द पॉइंट इज दिस कि हैंडराइटिंग आपका अच्छा होना चाहिए, डेट इज ए प्लस पॉइंट। और अगर अच्छा नहीं है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं। आप कंटेंट और आप मेंस आंसर के कंटेंट और क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दें। जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो टू द पॉइंट, टू द रेलिवेंट आप लिखें। और यह वीडियो खासकर ये सुप्रिया गुप्ता हैं, इनका इस 32 बिहार जुडिशरी में 3rd रैंक आया है। इनकी हैंडराइटिंग जो इन्होंने मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया वो आपको कॉपी दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये सुप्रिया गुप्ता की हैंडराइटिंग है। आप देखेंगे इस हैंडराइटिंग को देख के तो यह हैंडराइटिंग लेजिबल है, लेकिन बहुत अच्छी तो नहीं कही जा सकती। लेजिबल है, क्लियर लिखा हुआ, साफ साफ पढ़ा जा सकता। तो और इनको इसी हैंडराइटिंग पे रैंक 3 आया है जनरल कैटेगरी में। तो मैं थोड़ा सा डिस्कस द प्रिंसिपल ऑन विच प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड अपॉन, यह 15 नंबर का क्वेश्चन था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ privity of contract holds that a stranger to a contract cannot sue, which is based on the principle that a contract cannot confer right or impose obligations on third parties. प्रिंसिपल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो देखिए इन्होंने इंट्रो अच्छा लिखा और उसके बाद सीधा प्रिंसिपल पे आ गया। तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कैन नॉट कन्फर राइट्स ऑन थर्ड पार्टी, फर्स्ट प्रिंसिपल है इसका। द रूल ऑफ प्रिविटी अलाउज ओनली पार्टीज इन पर्सोनम टू कॉन्ट्रैक्ट टू हैव राइट्स टू इन्फोर्स contractual obligation and does not allow the contracting parties to confer right on third party for which he can have legal claim and bring an action in court. This principle was followed in case of Tweedle versus Atkinson 1861 भी लिखा, where the agreement between fathers of bride and groom to pay some amount to plaintiff। तो ऐसे देखिए, ये जो वीडियो दिखाने का ये सेकेंड प्रिंसिपल, और ऐसे इस तरीके से कंटेंट इन्होंने लिखा है। तो कहने का मतलब, मैं पूरा आंसर नहीं पढ़ के सुनाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। वीडियो का थीम सिर्फ इतना है कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो एक प्लस पॉइंट है, एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज आपको मिलता है। और अगर हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो कम से कम लेजिबल होना चाहिए, पढ़ने लायक होना चाहिए, एग्जामिनर को कुछ खास डिफ़िकल्टी ना हो। दिस इज नंबर 1। नंबर 2,
कि सिर्फ हैंडराइटिंग के बेसिस पे नंबर नहीं मिलता। नंबर आपको मेंस में कंटेंट की क्वालिटी पे मिलता है। आप आपका कंटेंट अपने आप ही ऑटोमेटिक तरीके से अच्छा हो जाएगा अगर आप टू द पॉइंट लिखें। अब इन्होंने लिख प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो अब इन्होंने इन जनरल नहीं लिखा, बिल्कुल स्पेसिफिक, ओरिएंटेड, डायरेक्टेड, और जो क्वेश्चन है उसी पे उसी को लिखा है, उसी को फॉलो किया है। और इसका नतीजा आपने देखा ही, रैंक 3, अच्छा रैंक, बहुत ही शानदार रैंक, बहुत ही बेहतरीन रैंक। तो मकसद सिर्फ इतना ही कि हैंडराइटिंग को लेके किसी तरह का निगेटिविटी ना पालें। आपके जहन में कोई भी सवाल है तो स्क्रीन पर लिखे हुए नंबरों पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम जरूर यथासंभव आपकी हेल्प जरूर करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट जो क्वेश्चन में पूछा गया वो लिखना शुरू कर दें, आपका आंसर अपने आप बेहतरीन होता जाएगा। मेंस आंसर राइटिंग को एक हवा बना दिया गया। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि उन्होंने बेहतरीन लिखा है, लेकिन नंबर ऐसे आए कि वो मेंस में ही बाहर होगा। तो देखिए, नंबर 1, गांठ बांध लीजिए। इस वीडियो का मतलब ही यही है कि आप टू द पॉइंट लिखें, जो पूछा गया है उसी पे फोकस करें। और आप लोगों के बेहतरी के लिए हम लोगों ने मेंस आंसर राइटिंग सीरीज, अब ओपन चैलेंज के क्वेश्चंस हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देते। हम लोगों ने एक इन जनरल स्टार्ट किया ओपन चैलेंज सीरीज। यह एक प्लेटफॉर्म है जिसके तहत आप हमसे जुड़ सकते हैं, हम भी आपसे जुड़ सकते हैं, आपके मेंस राइटिंग स्किल को इन्हांस करने के लिए। हम लोगों ने क्या किया है कि एक ही टॉपिक से थोड़े कंसेप्चुअल, थोड़े एनालिटिकल, कभी कभी क्वेश्चन हाई स्टैंडर्ड के होते, कभी कभी जनरल भी होते, हर तरह के क्वेश्चंस होते। कभी कभी लगातार ही बहुत ही हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन, कभी कभी मॉडरेट रहते, कभी कभी सिंपल भी रहते। तो ओपन चैलेंज इसलिए शुरू किया गया है कि अगर आपकी मेंस राइटिंग स्किल अच्छी है तो थोड़ा उसमें और निखार आ सके, और जो अच्छे क्वेश्चंस हैं हाई स्टैंडर्ड के, अगर उन क्वेश्चन के आप सही जवाब लिखते हैं तो हमारे तरफ से भी आपको बूस्टअप किया जाएगा। आप जो भी कोर्सेज हमारे यहाँ कहेंगे वो कोर्स 100% स्कॉलरशिप के साथ आपको मिल जाएगा। लेकिन इक्के दुक्के क्वेश्चन के सही जवाब देने पर नहीं। अगर आप लगातार फॉलो करते हैं, हमारे यहाँ यह ओपन चैलेंज सीरीज शुरू किया गया है, काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, स्टूडेंट्स को अच्छा लग रहा है। इसमें क्वेश्चन थोड़े इंटरेस्टिंग होते, एक ही टॉपिक से पीटी, मेंस और इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते। यह क्वेश्चन हम लोग खुद फ्रेम करते, जो हमारे यहाँ क्लासेज चलती हैं और जो पढ़ाया जाता है, जो पढ़ाया गया उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि आंसरिंग में आसानी हो। अगर आपने क्लासेस नहीं ज्वाइन किया है, आप सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो क्वेश्चन पोस्ट किया गया है, इनको आप खुद सेल्फ स्टडी करें या लाइब्रेरी में रिसर्च करें। आप एक बेहतर आंसर लिखने का कोशिश करें। आप ये मान के चलिए कि अभी आप स्टूडेंट हैं, आपका सफ़र शुरू हुआ है, लॉ एंडलेस है। हम जैसे लोग भी जिन्होंने अपना पूरा जीवन गुजार दिया, और हम लोग आज भी यही कहते हैं कि आई हैव वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ लॉ। ऐसा इसलिए बोलता हूँ कि मैं यूट्यूब पे देखता हूँ कि ये परफेक्ट और ये वैसे,
तो भैया उनका अंदाज जो है और हमारा अंदाज कुछ और है। तो जो मेन थीम है, सेंट्रल थीम, कि आप मेंस आंसर राइटिंग अगर कर रहे हैं तो उसके कंटेंट और क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करें। क्लैरिटी होनी चाहिए। आप अगर लीगल लैंग्वेज को लंबे लंबे सेंटेंस अगर आप लिखते हैं तो हो सकता है कि आप भी कंफ्यूज, एक शब्द आगे पीछे हो जाए तो मीनिंग बदल जाएगा। आपने मान लीजिए आपने सही भी लिखा और एग्जामिनर किसी कारण से उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाया तो फिर नंबर नहीं आएंगे। तो द बेस्ट आइडिया इनटू मेंस आंसर राइटिंग कि आप स्मॉल छोटे छोटे सेंटेंसेज विथ क्लैरिटी के साथ लिखें। यह हर किसी को पता है कि आप अभी फ्रेशर हैं, स्टूडेंट हैं, उतनी मैच्योरिटी, बेशक आप टॉपर भी क्यों ना हो, अभी आपका सफ़र शुरू हुआ है, उतनी मैच्योरिटी अभी इस स्टेज में नहीं आ सकती। आपको औरों से आगे निकलना है क्लैरिटी के साथ। तो ये हमारे कुछ चंद एडवाइसेज हैं आपके लिए। आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर फॉलो कीजिए। और इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।